हेलो स्टूडेंट, मैं सनी केएसजे रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं रीजनिंग में कैलेंडर। हम जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो हम आज कैलेंडर में आपको कुछ सिखाएंगे। जो साल होती है हमारी, एक साल में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। इसमें 52 सप्ताह प्लस एक दिन होता है। 52 सप्ताह प्लस एक दिन। दूसरा, जब एक 365 दिन होते, 52 सप्ताह एक दिन होता है, उसको बोला जाता है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष। अब एक वर्ष में 366 दिन भी होते हैं। 366 दिन। इसमें 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होते हैं। इस वर्ष को लीप वर्ष बोलते हैं। लीप वर्ष। हम आपको ये भी सिखाएंगे कि साधारण वर्ष कौन सी होती है, लीप वर्ष कौन सी होती है। जो क्वेश्चन आता है कि सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा है और साल का प्रथम दिन कौन सा था, ये हम आपको बताएंगे। जैसे साल का प्रथम दिन, साल का प्रथम दिन सोमवार को बोला जाता है, सोमवार। और सप्ताह का प्रथम दिन, सप्ताह का प्रथम दिन सप्ताह का प्रथम दिन ही सोमवार को बोला जाता है। सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार को और साल का प्रथम दिन सोमवार को बोला जाता है। अब जो हमारे कोड है, जैसे सोमवार एक नंबर पे। मंगल, जो मंगलवार है, बुधवार 3, इसका कोड क्या है 3। बृहस्पतिवार, जो बृहस्पतिवार है उसका 4। और शुक्रवार इसका 5। शनिवार का 6 और रविवार या संडे इसका 0 7। हम 7 इसलिए नहीं लिखते कि 7 दिन का ही सप्ताह होता है, और जब हम 7 को 7 से हम डिवाइड कर देंगे तो 0 आएगा, इसलिए हम संडे को क्या मानेंगे 0 या 7। जैसे आगे जैसे अब हम मंथली कोड लेते हैं। अब हम आपको सिखाने जैसे 100 वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। हमने ली 100 वर्ष, और 100 वर्ष में 24
लीप वर्ष होते हैं। और 76 साधारण वर्ष। सौ वर्ष में हमारे 24 लीप वर्ष है और 76 साधारण वर्ष है। हम अब पहचानेंगे कैसे कि हमारा लीप वर्ष है और इसमें साधारण वर्ष निकले। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बात याद रखना, जो लीप वर्ष होता है वो 4 से डिवाइड होगा। हमने इसको बताया 24 और इसको बताया हमने, इसको नॉर्मल ईयर बोला और इसको बोला लीप, सॉरी इसको लीप ईयर, इसको नॉर्मल ईयर। हमने बोला कि जो वर्ष 4 से भाग चला जाए और शेष ना बचे उसको क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। जिस वर्ष में 4 का भाग चला जाए, शेष ना बचे और शेष ना बचे उसे बोला जाता है, उसे लीप वर्ष बोलते हैं, वर्ष बोलते हैं। हमने क्या बोला कि जिस वर्ष में 4 का भाग चला जाए उसको हम लीप वर्ष बोलते हैं। इसी की दूसरी डेफिनेशन, जिसमें 4 का भाग ना जाए, जो शेष बचे उसको हम नॉर्मल ईयर या साधारण वर्ष बोलते हैं। जिसमें 4 का भाग ना जाए या 4 का भाग देने पर शेष बचे उसको साधारण वर्ष बोलते हैं। आसानी समझ सकते हो, जिसमें 4 का भाग चला जाए उसको लीप वर्ष, शेष ना बचे, और जिसमें शेष बचे उसको क्या बोलेंगे? साधारण वर्ष। जैसे अब हमने ये देखा 100 वर्ष हैं, तो 100 वर्ष में हमारी साधारण वर्ष और लीप वर्ष, तो मैंने बोला जब मैंने 100 ली तो 24 मेरी लीप वर्ष निकली और 76 निकली नॉर्मल वर्ष, साधारण वर्ष। अब 24 जैसे मैंने 4 मेरी क्या है? लीप वर्ष। तो मैं इधर लीप वर्ष है वो बताता हूँ। 8 लीप वर्ष, 12 लीप वर्ष, 16, 20, 24, 28, 32 का 36 क्या है? लीप वर्ष। 40, 44, 48, 52 ये क्या है? लीप वर्ष। 56 क्या है? लीप वर्ष। ऐसे ही 60, 64, 68, ऐसे 72, 76, 80 और ऐसे 84, 88, 92 और 96। हमें से याद रखना हमने क्या बोला कि 100 वर्ष ली, 100 वर्ष में हमने लीप वर्ष देखी, हमने कितनी है हमारी लीप वर्ष? 24। हमने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
और जो साधारण वर्ष बचे वो साधारण वर्ष कितनी हमारी 76, इनको छोड़ के बाद जो बची वो क्या है साधारण वर्ष। हमेशा एक चीज याद रखना, या अभी हम नॉर्मल ईयर की और लीप ईयर की बात कर रहे हैं। हमने देखा, हमने 100 वर्ष लिए, 100 वर्ष में मेरी 24 लीप ईयर और 76 साधारण वर्ष नॉर्मल ईयर। अब जैसे हमेशा याद रखना, जब हमारी यहाँ वर्ष हम लेंगे तो 99 तक पहुंचेंगे। कहां तक? 99 वर्ष तक, 99 वर्ष तक पहुंचेंगे। हमने 100 इसलिए नहीं ली कि 100 हमारा क्या होता है शताब्दी। जब 100 वर्ष हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं शताब्दी। जब हमारी शताब्दी जो होती है वो कब से 100 वर्ष से चालू होती है। शताब्दी, शताब्दी हमारी 100 वर्ष से, इसलिए हमने जो 100 वर्ष है हमारी क्या है शताब्दी। इसलिए हमने जब 100 वर्ष निकाली तो उसमें 24 लीप ईयर और 76 हमने नॉर्मल ईयर। और जो शताब्दी हमारी 100 हो गई तो 100 से जो ऊपर जाएगा हमारी अब शताब्दी हो गई। 100 हमारी क्या है शताब्दी। और हमें इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम शताब्दी जब हमें हमारी है तो उसमें कैसे पहचानेंगे लीप वर्ष या साधारण वर्ष। शताब्दी वर्ष अगर 100 है, शताब्दी वो होगी जिसमें 400 का भाग देने पर, 400 का भाग देने पर अगर शेष बचता है तो वो क्या है शताब्दी साधारण वर्ष। क्या है शताब्दी साधारण वर्ष, जिसमें 400 का भाग देने पर शेष बचे उसको बोलते हैं शताब्दी साधारण वर्ष। शताब्दी साधारण वर्ष। और लीप, शताब्दी लीप वर्ष की क्या होगी शताब्दी लीप वर्ष, जिसमें 400 से भाग देने पर 400 से भाग देने पर 0 बचे, वो क्या हमारी लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। 400 से भाग देने पर क्या बचे 0 बचे, उसे शताब्दी लीप वर्ष बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे शताब्दी लीप वर्ष। हमारी जो शताब्दी लीप वर्ष है, जैसे 100 क्या है शताब्दी साधारण वर्ष, इसे क्या बोलेंगे शताब्दी साधारण वर्ष।
साधारण वर्ष, क्या बोलेंगे, शताब्दी साधारण। 200 शताब्दी नॉर्मल वर्ष है। 300 शताब्दी नॉर्मल वर्ष है। 400 हमारी 400 क्या है, लीप वर्ष। हमने बोला जहां 400 का भाग चला जाए और 0 बचे, शेष ना बचे, उसे क्या बोलते हैं, लीप शताब्दी वर्ष। और जिसमें शेष बचे उसको क्या बोलेंगे, शताब्दी साधारण वर्ष। आसानी समझो, हमने 400 देखा, 400 हमारा पूरा कट रहा है 400 से, तो हमारी क्या है, हो गई है लीप वर्ष। 600 क्या है हमारी, अब शताब्दी साधारण वर्ष। 700 शताब्दी साधारण वर्ष। 800 अब ये शताब्दी लीप वर्ष हो गई, क्योंकि 800 में तो 400 का भाग चला जाता है ना। जैसे 900 में शताब्दी साधारण वर्ष। 1000 ये भी क्या है, शताब्दी साधारण वर्ष। 1100 क्या है, शताब्दी साधारण वर्ष। और हम आपको जो शताब्दी साधारण वर्ष है और लीप वर्ष करा देते हैं कुछ इंपोर्टेंट, जैसे शताब्दी साधारण वर्ष। शताब्दी जो साधारण वर्ष है, देखो समझने की बात है, हमने क्या बोला, जिसमें 400 का भाग चला जाए वो क्या है, जिसमें 400 का भाग चला जाए वो क्या है, शताब्दी लीप वर्ष। और जिसमें 400 का भाग ना जाए वो क्या है, शताब्दी साधारण वर्ष। अभी हम क्या देखेंगे, शताब्दी साधारण वर्ष। तो हमारी कौन कौन सी है, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300, 500, 400 हमारी लीप वर्ष हो जाएगी। 500 वर्ष, 600, 700, 900, 1000, 1100, 1200 हमारी लीप वर्ष हो जाएगी। 1300, 1400, 1500, 1600 हमारी क्या है, लीप वर्ष। 1700 और 1800, 1900, 2000 क्या है, लीप वर्ष। इसलिए हमारी ये साधारण वर्ष लेनी है हमको। 2100 साधारण वर्ष। 2200 क्या है हमारी, साधारण वर्ष। हमने शताब्दी साधारण वर्ष से कुछ इंपोर्टेंट है वो लिख दी है हमने। अब जैसे अब हम देखेंगे कुछ लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष वो लीप वर्ष होती है जिसमें 400 का भाग चला जाए और 0 शेष बचे। हमने बोला जिसमें 400 का भाग चला जाए और शेषफल 0 बचे, वो क्या है हमारा, शताब्दी लीप वर्ष। जैसे 400 पूरा चला जाएगा, लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष। 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, ये क्या है हमारी, शताब्दी लीप वर्ष। 3200, जो भी है आसानी से हम पहचान सकते हैं। अब हम आपको कुछ
कुछ कोड बता रहे हैं। कोड क्या है, जैसे अगर हमें 100 शेष बचे साल, जब हम शताब्दी का हम 400 से निकालेंगे लीप वर्ष से या साधारण वर्ष से पहचानने के लिए, तो हमारा कोड क्या है, 100 शेष बचे, 100 साल शेष बचे, 100 वर्ष शेष बचे, बचे तो कोड क्या लगाएंगे, कोड, इसका कोड है, इसका कोड है 5, क्या है 5, और 200 बचे, इसका कोड क्या है 3, और 100 बचे, इसका 300 बचे, सॉरी 300 बचे, इसका कोड क्या है 1, और 400 बचे तो 400 का 0, 400 का 0 इसलिए होगा क्योंकि हम अगर 400 का हम 400 में हमारी लीप वर्ष बन जाएगी, और लीप वर्ष क्या कहती है कि अपने आप में डिवाइड हो जाएगी, वहां शेषफल शून्य बचेगा। तो जब हम 400 में हम भाग देंगे 400 को तो हमारा शेषफल शून्य होगा, तो हमारे यहाँ क्या है शून्य। अब जो भी क्वेश्चन है आसानी से ये हमें कोड याद रखेंगे। 100 वर्ष शेष बचे तो हमारा कोड क्या है 5, 200 वर्ष शेष बचे तो हमारा कोड क्या है 2, और 300 वर्ष शेष बचे तो हमारा कोड क्या है 1, और 400 वर्ष शेष बचे तो हमारा कोड क्या है 0, क्योंकि 400 हमारी लीप वर्ष हो जाती है। जैसे अब हम आपको मंथली कोड बताते हैं, जैसे जनवरी, जो जनवरी है हमारी कितने की होती है 31 की, जनवरी 31 की होती है, और जनवरी 31 में हम 7 का डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष क्या बचेगा 3। इसमें विषम दिन, और विषम दिन कौन कौन से होते हैं, जब हमारे सप्ताह बनाते हैं तो सप्ताह जो 7 दिन का होता है, सप्ताह बनाने के बाद जो दिन शेष बचते हैं वो हमारे क्या है विषम दिन। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखना। हम विषम दिन निकालने के लिए, ऑड नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑड डेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सप्ताह बनाएंगे। सप्ताह हमारा 7 दिन का होता है। जब हम सप्ताह 7 से हम भाग देते हैं, जो हमारा शेष बचता है वो हमारे क्या है ऑड डे या विषम दिन। हमने बोला किसी भी वर्ष दी हो या महीना दिया हो, हमको ऑड डे निकालने हैं तो क्या करेंगे, हम 7 का डिवाइड करेंगे, और जो शेष बचेगा वो क्या है हमारे विषम दिन। जो शेष बचे क्या है विषम दिन। आसानी से समझे, जैसे जनवरी में 31 है, इसमें दिन कितने होते हैं विषम 3, क्योंकि अगर मैं 7 से अगर 31 को मैं डिवाइड करूंगा तो 7 चौक 28 होता है, और शेष कितने बचे 3, तो हमारे विषम दिन कितने 3। फरवरी में, जो फरवरी है, फरवरी में दिन कितने होते हैं 28। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, जो फरवरी हमारी 28 से 29 की होती है, अगर 28 की फरवरी है तो वो क्या है साधारण वर्ष। अगर फरवरी 28 की है तो साधारण वर्ष, और फरवरी 29 की है तो क्या है लीप वर्ष, लीप वर्ष। हमने क्या बोला, फरवरी अगर 28 की है तो वो क्या है साधारण वर्ष, और फरवरी 29 की है तो क्या है हमारा लीप वर्ष। तो इसका कोड क्या होगा,
अगर 28 की फरवरी है तो 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका कोड क्या होगा 0। 29 की फरवरी है तो एक दिन हमारा शेष बचेगा ना। 29 की फरवरी है तो एक दिन हमारा शेष बचेगा। मार्च हमारी जो मार्च हमारी कितनी होती है 31 की। तो इसमें विषम दिन कितने होते हैं जब हम 7 से डिवाइड करेंगे 3। अप्रैल हमारी 30 की होती है तो इसमें विषम दिन कितने 2। अप्रैल के बाद मई में विषम दिन कितने होते हैं मई कितने की होती है 31 की। विषम दिन कितने होते हैं 3। जो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 28 बार जाएगा 3 शेष बचेंगे। जून होती है ना वो 30 की होती है तो विषम दिन हमारे कितने 2। जुलाई 31 की होती है तो विषम दिन कितने 3। और अगस्त भी 31 की होती है तो हमारे विषम दिन कितने 3। अक्टूबर कितने की होती है जो अगस्त का सितंबर सितंबर हमारी कितने की होती है 30 की। तो विषम दिन कितने होंगे 2। अक्टूबर 31 के तो विषम दिन कितने होंगे 3। नवंबर कितने की होती है 30 की तो विषम दिन कितने होंगे 2। दिसंबर कितने की होती है 31 की तो विषम दिन कितने होंगे 3। देखो हमने अभी बताया याद करने के लिए एक बेस्ट तरीका है। अब तुम लोग को समझ में आ जाए तो हम कैसे याद करते हैं हम सिखाते हैं। पहले सर ने बताया होगा आपको क्लास में कि ये हमारा जब इसको लिए हम जनवरी से स्टार्ट किया। देखो जनवरी ये गड्ढा में गया इसको बोलेंगे ये ऊपर आएगा 31 का है और जो गड्ढा में जाएगा वो क्या है 30 का। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और जुलाई के बाद फिर चलेंगे यहाँ से अगस्त। जो जुलाई 31 की हो गई तो अगस्त भी 31 का है। ऊपर आने पे 31 बताया जो नीचे जाए तो उसको क्या बोला हमने 30 का। वो महीना क्या है 30 का। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और फिर दिसंबर। आसानी से याद कर सकते हो। और हमें कोड याद करने में क्या है हमारे 31 दिन है हम मंथली कोड निकालेंगे तो क्या है 7 का हम डिवाइड करना है हमें विषम दिन निकालने हैं। आसानी से निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैंने बोला जनवरी में कितने 3 दिन विषम। फरवरी अगर 28 की है तो 0। फरवरी 29 की है तो हमारा 1 दिन और मार्च में 3 दिन। अप्रैल हमारी 30 की होती है 2 दिन। मई हमारी कितनी की होती है 31 तो हमारे यहाँ दिन कितने हैं 3। जून 30 की विषम दिन कितने 2। जुलाई 31 की विषम दिन कितने 3। अगस्त 31 की विषम दिन कितने 3। सितंबर 30 की विषम दिन कितने 2। अक्टूबर 31 विषम दिन कितने 3। नवंबर 30 विषम दिन कितने 2। दिसंबर 31 विषम दिन कितने 3। अब आप आसानी से याद कर सकते हो और ये कोड याद हो जाएंगे तो अच्छी बात है अरे निकाल सकते हो आराम से। हमने जो पहचान बताई है उसी तरीका से। अब जैसे हमने मंथली कोड देख लिया दिन के भी कोड देख लिए।
अब हम आपको जो क्वेश्चन आते हैं कि मतलब आज के दिन के कौन सा दिन होगा, इस तारीख को कोई तारीख दे दी, उसमें 2 तारीख दे दी कि इसको ये दिन है और इस तारीख को कौन सा दिन होगा। अब कैलेंडर अगर आप ये निकालना सीख गए तो आसानी से अपनी जन्म तिथि निकाल सकते हो कि हमारा जन्म कब हुआ। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ सही पता है तो आप ये भी पता कर सकते हो कि हमारा जन्म कब हुआ। जैसे देखो सर्दी है थोड़ी बहुत, मौसम ज्यादा ठंडा है। जैसे हमने अभी कोई कैलेंडर लिया, हमने कोड बताया आपको, हमने कोई भी डेट लेते हैं। जैसे हमने आज की डेट ली 9 तारीख है, महीना हमारा 1 है और 2023 चलने लगी। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोला जाता है दिनांक। जो डेट है इसको क्या बोला जाएगा? दिनांक। इसको माह, महीना और इसको हमने की 2000, तो ये हमारी क्या है? शताब्दी। और इसको क्या बोला जाता है? वर्ष। हमने तुमको क्या बताया कि जो ये 9 है तो ये दिनांक हो गया, 0 एक महीना है, उसे महीना का संकेत है। अब ये 2000 है, हम 23 नहीं गिनेंगे, 23 भूल जाओ। हमने देखा 2000 हमारा क्या है?